मुकुंदन जी, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि इस बार आपकी जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो काफ़ी शानदार रही रूम एसी में, लेकिन वो एक लोअर मार्जिन पर आई। तो क्या ये कॉन्शियस डिसीजन था? क्या आपने फोकस किया मार्केट शेयर बढ़ाने पर, भले ही उसका थोड़ा इम्पैक्ट मार्जिन पर रहा हो? थैंक यू अनुज। एक्चुअली सही बात है। दी रेवेन्यू ग्रोथ 45% was a very strong revenue growth. Actually the overall profitability also for segment A, वो जो रूम एयर कंडीशनर्स का सेगमेंट है, उसमें भी बहुत 2 और 3% का इम्प्रूवमेंट देखा गया है इस पीबीटी में। सो ओवरऑल कंपनी में रेवेन्यू ग्रोथ 19%, पीबीटी ग्रोथ अराउंड 41% एंड PAT growth of roughly around 51%. So, margin actually has improved, and especially in the segment A, which is a room AC category, we have seen almost a 1.5 to 2% improvement in our margin profile. So, market share has improved. Actually, last year ये first quarter में 15.7% था, अभी वो 17.3% हो गया. So, significant improvement in the market share of room air conditioners, and margin also we are seeing an improved, but आपने जो बताया तो मार्केट एस्टिमेट्स से थोड़ा इट वाज बिलो द मार्केट एस्टिमेट्स. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा था कि क्योंकि पिछले साल तो आपके मार्जिन बहुत ही कम थे, तो इस बार एक्सपेक्टेड था कि उससे तो बेहतर ही होंगे, लेकिन थोड़े एस्टिमेट से कम थे। मैं इसलिए कह रहा था, मतलब ऑब्वियसली ईयर ऑन ईयर बढ़े हैं। कमोडिटी कॉस्ट का प्रेशर अभी भी है क्या आपके ऊपर? क्या और प्राइस हाइक्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी? और ये रूम एसी सेगमेंट में मार्जिन कहाँ जाकर सेटल होंगे आपके हिसाब से? अनुज, इसमें जो इस साल दो इम्पैक्ट हुआ था. पहले जनवरी में जब एनर्जी लेबल टेबल चेंज हो गया था, तो उसमें रफली प्राइस इंक्रीज ऑफ अराउंड 5 to 7% इंक्रीज वी हैड टू पास ऑन टू द मार्केट बिकॉज ऑफ द एनर्जी लेबल चेंज. उसके बाद वेस्ट एशिया क्राइसिस एंड द करेंसी डिप्रिसिएशन के कारण there was another impact of another 5-6% on the cost, and उसमें से भी हम लोग almost I think 5% we have passed on to the market because we could not hold back much of the price increase. So अभी जो commodity और currency का जो स्टेबिलिटी देखने को मिलेगा, तो इन केस वेस्ट एशिया क्राइसिस सेटल्स डाउन, आई थिंक ये चैलेंज निकल जाएगा. तो हमें गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक द प्राइसेस विल स्टेबलाइज. आपको याद होगा कि लास्ट सितंबर में एसी कैटेगरी का जीएसटी 28% से 18% हुआ था. तो जो प्राइस इंक्रीज ऑफ 10-12% जो कंज्यूमर को इफेक्ट होना था, उसमें से एटलीस्ट क्लोज टू 8% का रिडक्शन मिला. तो एक्चुअली फ्रॉम अ कंज्यूमर पॉइंट, लास्ट ईयर टू दिस ईयर कंज्यूमर का प्राइस ओनली अराउंड 4 to 5% इंक्रीज हुआ है. ओके, चलिए वो आप एडजस्टेड फैक्टर का जिक्र करते हैं सर, बट ये बताइए, सो फार इन दिस ईयर आपने कितना प्राइस हाइक लिया, और एटलीस्ट दिस मार्जिन ट्रेजेक्टरी को प्रोटेक्ट करने के लिए और कंसिडरिंग ऑल कॉस्ट प्रेशर्स, आपको और कितना प्राइस हाइक लेना पड़ सकता है? वीरेंद्र जी, दिस टेबल चेंज के कारण रफली 7% प्राइस इंक्रीज लिया था. एक्चुअली 5% प्राइस इंक्रीज फॉर 3 स्टार्स एंड अराउंड 10% प्राइस इंक्रीज फॉर 5 स्टार. तो एवरेज वेटेड एवरेज 7% का इंक्रीज लिया था. और कमोडिटी इन्फ्लेशन और करेंसी डिप्रिसिएशन के कारण हमने रफली 3 to 5% प्राइस इंक्रीज लिया था. अभी एट दिस प्राइस लेवल 1-2% का अभी भी इंक्रीज करने का रिक्वायरमेंट है, लेकिन वी आर ओनली होपिंग दैट अगर ये वेस्ट एशिया क्राइसिस सेटल हो जाए, तो without increase of pricing we will be able to manage the overall EBIT expectation. Now this category room air conditioner का जो कैटेगरी है, जो आपने देखा होगा all the other peer companies जो इस कैटेगरी में ऑपरेट कर रहे हैं, इनका मार्जिन सर्टेनली स्क्वीज होते हुआ हो रहा है. roughly 5%-6% के अराउंड सेटल हो रहा है. So my feeling is that ये कैटेगरी अराउंड 7-7.5% के करीब इस साल इंडस्ट्री का मार्जिन रहेगा इस कैटेगरी में. ओके सर, एक और चीज़, जुलाई अगस्त ये गुजर रहा है, ये एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जब इसी सेल्स पीक पे होती हैं, ह्यूमिडिटी को देखते हुए. करंट सेल्स मोमेंटम कैसा है? और दूसरी बात यह है कि अगले 12 से 18 महीने में आप क्या मार्केट शेयर देख रहे हैं?
तो क्वार्टर टू और क्वार्टर थ्री एयर कंडीशनर्स के लिए खास क्वार्टर्स नहीं रहते, एक्चुअली बहुत वीक क्वार्टर्स रहते हैं, रफली 15% क्वार्टर रहते हैं। दैट मीन्स एंटायर फुल ईयर का 100% में से 15% इज क्वार्टर टू एंड क्वार्टर थ्री। तो जनरली वेरी वीक क्वार्टर्स रहते हैं। अभी जो जुलाई अगस्त में हम ग्रोथ 45% की काइंड ऑफ ग्रोथ नहीं दिख रहा है, रफली 10-15% का ग्रोथ दिख रहा है, and that will continue in the quarter two and quarter three. The big next jump will come in quarter four before the season begins. So that is the way we are looking at. As far as our market share goal, आपने जैसे बताया था वीरेंद्र जी और अनुज जी ने भी पूछा था, the essential focus तो हमारा market share पे है। लास्ट ईयर 15.7% क्वार्टर वन पे था, इस साल 17.3% पे आ गया, और आवर इंटेंशन इज टू गो टू एनीवेयर बिटवीन 18 to 20% बिफोर द एंड ऑफ द ईयर। ऑल राइट, मुकुंदन जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। ऑल द बेस्ट आपको आगे आने वाले क्वार्टर्स के लिए।